हेलो फ्रेंड्स। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको ले चलता हूँ असीसी। असीसी इटली के मध्य में उम्ब्रिया प्रोविंस के अंदर में आता है। इस क्षेत्र का नाम उम्ब्री लोगों के नाम पर रखा गया है। उम्ब्रिया की सीमा पश्चिम और उत्तर में टस्कनी, पूर्व में मार्चे और दक्षिण में लाजियो से लगती है। असीसी फ्लोरेंस से 180 किलोमीटर साउथ ईस्ट तथा रोम से 230 किलोमीटर नॉर्थ में है। असीसी के लिए हमने अपनी जर्नी शुरू की थी पीसा से, और अब हम असीसी पहुंचने वाले हैं। ये देखिए असीसी शहर खूबसूरत लग रहा है ना? वो देखिए, दूर एक डोम नजर आ रहा है। वो वास्तव में सांता मारिया ऑफ डेगली है, जिसे हम सेंट मैरी ऑफ एंजल्स भी बोलते हैं। सन फ्रांसिस ऑफ असीसी द्वारा एक चर्च बनाया गया था, जो बेसिलिका के अंदर में स्थित है। असीसी कई संतों का घर था, जिसमें फ्रांसिस ऑफ असीसी, असीसी की एग्नेस, क्लेयर ऑफ असीसी, दुखों की महिला गैब्रियल, असीसी के रूफिनस, असीसी के विटालिस, असीसी के सिल्वेस्टर और धन्य सेंट कार्लो का भी विश्राम स्थल है। वो देखिए, पहाड़ी के ऊपर बेसिलिका ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के दर्शन हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। पेड़ों के बीच बेसिलिका नजर आ रहा है। अभी हम उसी उम्मीद में हैं कि कब हम उस बेसिलिका के अंदर जाएं। लेकिन उससे पहले हमें सांता चियारा और मेरी मेजोरी बेसिलिका को भी देखना है। पीसा से आते आते हमें बहुत भूख लग चुकी थी, और हम एक रेस्टोरेंट में दोपहर के खाने के लिए बैठे, और इसके बाद हम तीनों बासिलिका को बारी बारी से देखने जाएंगे। देखिए, खाना खाने के बाद लोग कुछ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, और गाड़ियां लगी हैं। हमारी भी गाड़ी लगी है, सामने नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि तीनों बासिलिका एक पहाड़ी के ऊपर है, और पहाड़ी में जाने के लिए हमें सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पे एस्केलेटर की व्यवस्था है, और हमारी टीम एस्केलेटर के ऊपर जाती हुई नजर आती है। साथ में बारिश भी हो रही थी, इस तरह हम यहाँ बारिश से भी बच के जा रहे हैं। एक एस्केलेटर पार करने के बाद हम दूसरी में जा रहे हैं, और उम्मीद है कि शायद ये ऊपरी तल पे हमें पहुंचा देगा। थकान से बचने का बहुत ही आसान तरीका, क्योंकि हमें बहुत चलना है। ये देखिए, हम प्लेन में आ चुके हैं। प्लेन तो इसे नहीं कहेंगे, बल्कि थोड़ी चढ़ाई है, लेकिन मैनेजेबल है। बगल में देखें, सुंदर फूल गुलाब के नजर आते हैं। लोग फोटो भी खींच रहे हैं, और साथ में चल भी रहे हैं। पहाड़ी के दूर अच्छा दृश्य नजर आ रहा है। गाड़ियां भी चलती हैं। चूंकि हमारी गाड़ी बड़ी थी, इसलिए हमारी गाड़ी यहाँ तक नहीं आ पाई, इसीलिए हमें एस्केलेटर का यूज करना पड़ा। ये देखें, असीसी शहर के बीच हम घुस चुके हैं, और पैदल पैदल हमें चलना पड़ेगा तीनों बासिलिकाओं के लिए। अब देखें कहाँ तक चलना पड़ता है, आइडिया तो है नहीं। हालांकि लोग गूगलिंग करके बहुत सारी चीजें जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, पहले तो पता कर लेते हैं, लेकिन हमने वो नहीं किया। चलते हैं। क्योंकि हमारा ग्रुप बड़ा है, तो एक ग्रुप के साथ में चलते चलते
समय का पता तो नहीं चलेगा। हाँ, बारिश जरूर हो रही है और इसकी वजह से हमें थोड़ी तकलीफ जरूर है। बारिश भी इतनी ज्यादा नहीं है कि हम गीले हो जाएं। थोड़ी मोड़ी झिमझिमाहट सी बारिश हो रही है, चलता है। ये बाएं देखें, घाटी और सामने पूरा शहर है। अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि घाटी पहाड़ के ऊपर से कितनी खूबसूरत नजर आती है। ये देखिए, बिल्कुल ऊपर में हम हैं और वादियों के बीच में पूरी घाटी नजर आ रही है, प्लेन लैंड नजर आ रहा है। और ये हम सामने जो देख रहे हैं, ये बासिलिका ऑफ सेंट क्लेयर है। इसे बासिलिका ऑफ सांता चियारा भी कहा जाता है। सांता चियारा या सेंट क्लेयर एक इतावली संत थे जिन्होंने पुअर क्लेयर्स नाम के एक धार्मिक समूह की स्थापना की और असीसी के संत फ्रांसिस की पहली अनुयायियों में से एक थी। दरअसल इनका पूरा नाम चियारा अफ्रेडुशियो था। इनका जन्म 16 जुलाई 1194 को हुआ था और इनकी मृत्यु 11 अगस्त 1253 को हुई। क्लेयर ऑफ असीसी के रूप में इसे जाना जाता है। ये फ्रांसिस ऑफ असीसी के सबसे पहले चेलों में से एक थी। सेंट फ्रांसिस की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उन्होंने फ्रांसिस्कन परंपरा में महिलाओं के लिए ऑर्डर ऑफ पुअर लेडीज की स्थापना की थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा स्थापित संगठन का नाम उनके सम्मान में बदलकर ऑर्डर ऑफ सेंट क्लेयर कर दिया गया, जिसे आज आमतौर पर पुअर क्लेयर्स के रूप में जाना जाता है। अभी हम बासिलिका ऑफ सेंट चियारा की ओर जा रहे हैं। ये देखे, सड़क पर बारिश का पानी, फिसलने का भी डर है क्योंकि पूरे पत्थर से सड़क बनी हुई है। बारिश के पानी में लोगों की छाया नजर आ रही है। समझ ले, रोड इतनी साफ सुथरी है कि कहीं कचरे का नामो निशान नहीं। ये देखें, ऐसा लग रहा है कि ये लोग पानी में चल रहे हैं, लेकिन है ये सड़क साफ सुथरी चिकनी। बस डर तो है फिसलने का। सेंट क्लेयर का जन्म एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था। उनके पिताजी फेवरन के काउंट और उनकी पत्नी ओरातोला की सबसे बड़ी बेटी थी। अभी हम बासिलिका ऑफ सांता चियारा के बिल्कुल पास में आ चुके हैं। ये देखिए, चर्च की बासिलिका की स्थापत्य कला बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। और सामने ये देखें, इस खाली स्थान को हम पियाजा बोलते हैं इटालियन भाषा में। और इसी के सामने मुख्य द्वार है। यहाँ से अब हम बासिलिका के अंदर में एंटर करेंगे। सारे लोग अपनी छतरी उतार रहे हैं, धीरे धीरे करके जाएंगे। ये बासिलिका के अंदर का दृश्य देखिए, सारे लोग न केवल भारत से बल्कि दुनिया के कोने कोने से यहाँ लोग आए हुए हैं। ये बासिलिका का भव्य डिजाइन देखिए, 500 साल पुराना ये बासिलिका, लेकिन खूबसूरती में कहीं आगे है। बहुत ही सुंदर दृश्य है और शांति तो पूछे मत, बिल्कुल शांत वातावरण। अब हम एक लेवल डाउन बेसमेंट की ओर जा रहे हैं जहां शांता चियारा की कब्र है। ये देखें, शांत लेटी हुई और उनके द्वारा पहने गए कपड़े डिस्प्ले में लगाए गए हैं। उस जमाने के कपड़े जिन्होंने वो धारण किए थे। मैं बार बार सांता चियारा बोल रहा हूँ। सांता का मतलब होता सेंट और चियारा उनका नाम था। दरअसल चियारा बाद में क्लेयर के नाम से जाने लगी, तो इसे सेंट क्लेयर के नाम से भी जाना जाता है। बासिलिका ऑफ सेंट क्लेयर देखने के बाद हम निकल चले हैं। ये देखिए, सामने का हिस्सा बासिलिका का। अब हम जा रहे हैं बासिलिका ऑफ मेरी मेगोरी, जहाँ पे धन्य कार्लो एक्यूटिस का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। यह शहर पुराना होने के बावजूद इतना व्यवस्थित और साफ सुथरा है कि देखते ही बनता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में इस शहर को काफी नुकसान पहुंचा था क्योंकि यहाँ नाजियों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में एलिड फोर्सेस ने आकर के इसे मुक्त किया और इसे फ्री कर दिया।
फिर से इसका रेनोवेशन वर्क हुआ और अभी यह स्थिति में नज़र आ रहा है। सड़क के बीच-बीच में कहीं-कहीं हमें विंडो शॉपिंग करने का भी मौका मिल रहा है। हालाँकि हम सामान तो खरीद नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखकर ही खुश हैं। ये देखें, एक से एक कार्लो एक्विटीज़ का भी चित्र नज़र आ रहा है। ये देखें, हर लोगों ने अपने दीवारों पे कुछ सजावट के सामान, दरअसल ये दुकानें हैं, इसके अंदर जाने से सजावट की दुकान, धार्मिक चीज़ें वगैरह मिलेंगी। चूँकि ये धार्मिक शहर है, इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ धार्मिक चीज़ें ही मिलेंगी। ये देखिए, छोटी-छोटी गाड़ियाँ तो आ रही हैं, लेकिन हमें पैदल चलना पड़ रहा है क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत बड़ी थी और यहाँ तक हम आ नहीं पाते। बहुत ही सुंदर बीच-बीच में रेस्टोरेंट भी नज़र आते हैं। कुछ खुली जगह हैं, लोग यहाँ रुकते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमारा, ये देखें, फ़ोटो खींचते हुए, कुछ वीडियो बना रहे हैं, आगे चलते चले जा रहे हैं। हमारा अगला पड़ाव कार्लो सैंट-एक्विटीज़ की बॉडी को देखना है। वहाँ अब ये हमेशा के लिए उनका आराम का स्थान बन चुका है। इस तरह के प्याऊ यहाँ अक्सर नज़र आ जाते हैं यूरोप में, जहाँ का पानी काफ़ी शुद्ध रहता है और पीने के भी काम में आता है। कुछ लोग तो बोतलों में भी पानी भर लेते हैं। In this square, Francesco renounce to the heritage here. And the bishop, you can see there, the bishop and Francesco covered it with the clock in order to say, now you are inside your new family. So this is the place where he renounced to the heritage and remained without clothes in front of the father. Okay. You know the famous episode when he decided to live in poverty, like Yes. on the no? अभी हम उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ संत फ्रांसिस ने अमीरी छोड़कर गरीबी का दामन थाम लिया था। यहाँ तक कि उसके पिताजी के साथ अनबन होने के बाद उसके पिता ने कहा, ये कपड़ा भी मेरा है जो तुम पहने हो। तो संत फ्रांसिस ने उसे भी त्याग दिया। Carlo, as you know, was buried in the cemetery in Assisi, and when they 4 years later they opened and they decided to the tomb, to put the tomb in this church. तो when कार्लोस जब उनका मृत्यु हो गया, उनका दफन एक असीसी में एक सिमेट्री में हुआ था, लेकिन 4 साल के बाद जब खोला तो उनका बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं था, तो इसलिए उन्होंने लेके आके चर्च के अंदर फिर लग गया। He was a teenager, 14 years old. Leukemia was the illness. ल्यूकेमिया के कारण मर गया at the age of 14 साल के। And after the death, for intercession, he made two miracles, recognized by the Pope Francesco. तो इनसे प्रार्थना करते हुए, उनके मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हुए 2 लोगों को चंगाई मिला है, और उस चंगाई के कारण उनको संत बनाने के लिए अभी मतलब होने वाला था, लेकिन अब संत फ्रांसिस के मृत्यु के कारण अभी वो इन दिनों में हो जाएगा। I have to say, the body looks like if he's alive, but it's not intact. It's a silicone mask, okay? But the miracle is that he made. That he helped this healed these two boy and girl. So he is a new saint. He will be a new saint. Right, He is right. not still canonized, but I don't know when, but as soon as possible. तो उनका मतलब जो बॉडी है इंटैक्ट था, वो ये बहुत बड़ी बात है, और इनके द्वारा जो मिरेकल जो हुआ है वो भी बहुत बड़ी बात है। अभी उनका तो जैसे मैंने बोला कि संत घोषित नहीं हुआ है, लेकिन अभी इन दिनों में होना चाहिए। So now, ड्यू था, लेकिन वो तो he had a special relationship with the Eucharist. या उनका जो पवित्र यूक्रिस्ट और उनका प्रेम, वही उनका एक यूनिकनेस था। And now we enter in silence and we pass in front of the tomb and we go out to go to St. Francis.
दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बासिलिका ऑफ सेंट मारी मेगोरी, जहाँ पर कार्लो एक्विटीज जो धन्य हैं उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है। उनका शरीर 4 सालों से बिना कुछ सड़े बिल्कुल पहली अवस्था में था, जिसके बाद उन्हें यहाँ दफनाया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कार्लो एक्विटीज का जन्म 3 मई 1991 को लंदन में हुआ था। उनके माता पिता इटालियन थे और काफ़ी धनी परिवार के सदस्य थे। कार्लो सबसे बड़ी संतान के रूप में थे और उनके जन्म के बाद में इनके माता पिता इटली में आकर बस गए और मिलान शहर में रहने लगे। वह 15 साल की उम्र में ल्यूकेमिया से ग्रसित हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने जीवन काल में, कार्लो एक बहुत ही धर्मी बालक था और 15 साल की उम्र में मरने के पहले उन्होंने यूकैरिस्टिक चमत्कारों पर एक वेबसाइट बनाया और उन्हें इंटरनेट पर फैलाया, जो कि कैथोलिक चर्च की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का एक तरीका बन गया। अभी हम देख पा रहे हैं कार्लो एक्विटीज के पार्थिव शरीर को। दरअसल उनका पार्थिव शरीर सिलिकॉन मास्क द्वारा ममीफाइड किया गया है। का शरीर बिल्कुल तरोताजा नजर आता है, बिल्कुल शांत, सौम्य और सुंदर। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए, युवाओं के लिए बेशक एक अच्छा उदाहरण बन गया। कार्लो एक्विटीज के मरने के बाद उनके नाम से बहुत सारे मिराकल्स हुए और इन्हीं मिराकल्स को ध्यान में रखते हुए उस समय के पोप फ्रांसिस ने उन्हें 10 अक्टूबर 2020 को धन्य घोषित किया था। बाद में 7 दिसंबर 2025 को पोप लियो ने उन्हें संत का भी दर्जा दे दिया। इन्हें डिजिटल युग का संत कहा जाने लग गया है। ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।